नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन माइंडसेट पर। क्या तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो फिर भी एग्जाम के टाइम कुछ याद नहीं रहता? शायद प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी में नहीं, तुम्हारे पढ़ने के तरीके में है। सिर्फ रेड पेज टर्न और फॉरगेट करना पढ़ाई नहीं होती। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो आज के बाद सब बदलने वाला है। सच ये है कि प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं है, प्रॉब्लम है रॉन्ग स्टडी मेथड। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो कंप्लीट सिस्टम दिखाने वाली हूँ जिससे टॉपर्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं। स्टेप 1 इन द चैप्टर ओवरव्यू। एनसीईआरटी खोलते हाई सीधा पैराग्राफ पढ़ना शुरू मत करो। सबसे पहले चैप्टर का टाइटल, हेडिंग्स, डायग्राम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखो। इससे दिमाग को पहले से आइडिया मिलता है कि चैप्टर किस बारे में है। ये सिर्फ 2 to 5 मिनट लेता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग को काफी इम्प्रूव कर देता है। स्टेप 2 रीड स्लोली, अंडरस्टैंड डीपली। एनसीईआरटी को स्टोरी बुक की तरह मत पढ़ो। हर पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो, रुक कर सोचो और खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा पढ़ो। गोल सिर्फ वर्ड्स पढ़ना नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। स्टेप 3 हाईलाइट स्मार्टली। हर लाइन हाईलाइट करना स्मार्ट स्टडी नहीं है। सिर्फ कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट करो। जब सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क होंगे, रिवीजन फास्ट होगा और कॉन्सेप्ट ज्यादा देर तक याद रहेंगे। स्टेप 4 एक्टिव रिकॉल। चैप्टर पढ़ने के बाद बुक बैंड करो और जो याद है उस अपने वर्ड्स में रिकॉल करो। फिर बुक खोल कर चेक करो कि क्या मिस हुआ। जितनी बार रिकॉल करोगे यूटीएनआई हाई स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। याद रखो, रीडिंग से ज्यादा पावरफुल एक्टिव रिकॉल होता है। स्टेप 5 मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब पूरा चैप्टर कॉपी करना नहीं होता। सिर्फ कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट डायग्राम्स लिखो। ऐसे नोट्स लास्ट मिनट रिवीजन को बहुत फास्ट और इजी बना देते हैं। स्मार्ट नोट्स, स्मार्ट रिवीजन और बेटर मार्क्स। स्टेप 6 रिवीजन स्ट्रैटेजी। एक बार पढ़ने से कोई टॉपिक परमानेंटली याद नहीं होता। एक 3-7 रूल फॉलो करो। पहला रिवीजन 1 दिन बाद, दूसरा 3 दिन बाद और तीसरा 7 दिन बाद। बार बार रिवीजन हाई लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। स्टेप 7 प्रैक्टिस PYQs और सैम्पल पेपर्स। सिर्फ थियरी पढ़ने से मार्क्स नहीं आते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करो। टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स एनालाइज करो और वीक टॉपिक्स इंप्रूव करो। प्रैक्टिस हाई कॉन्फिडेंस और एग्जाम परफॉर्मेंस दोनों बढ़ती है। स्टेप 8 टाइम मैनेजमेंट। टॉपर बनना है तो टाइम को कंट्रोल करना सीखो। डेली टाइम टेबल बनाओ, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन स्टडी करोगे तो बड़े गोल्स भी आसानी से अचीव होंगे। स्टेप 9 रिवीजन द राइट वे। रिवीजन सिर्फ दोबारा पढ़ना नहीं होता। शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स और एक्टिव रिकॉल का यूज करो। द 1st to the 3rd of July 15 रिवीजन साइकिल फॉलो करो और वीक टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा फोकस दो। याद रखो, रिवीजन हाई एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर्स बनाता है। स्टेप 10 डेली एनसीईआरटी स्टडी रूटीन। हर दिन एक सिंपल रूटीन फॉलो करो। पहले चैप्टर प्रीव्यू करो, फिर एक्टिवली पढ़ो, उसके बाद रिकॉल करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो और एंड में क्विक रिवीजन करो। रोज की छोटी कंसिस्टेंसी हाई एग्जाम में बड़े रिजल्ट्स देती है। कॉमन एनसीईआरटी रीडिंग मिस्टेक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स की वजह से रिजल्ट नहीं मिलता। एनसीईआरटी को स्टोरी की तरह मत पढ़ो। एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स कभी स्किप मत करो। हर लाइन हाईलाइट मत करो और रिवीजन के बिना चैप्टर कंप्लीट मत समझो। सिर्फ पढ़ना लर्निंग नहीं है, समझना, रिकॉल करना और रिवाइज करना हाई रियल लर्निंग है। जश्न, कॉन्ग्रेचुलेशंस लर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ए फ्लैट आप जानते हो कि एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि टॉपर की तरह मास्टर कैसे करना है। याद रखो, एनसीईआरटी हाई बोर्ड एग्जाम्स की फाउंडेशन है। रीड केयरफुली, अंडरस्टैंड डीपली, रिकॉल, प्रैक्टिस, रिवाइज और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और नेक्स्ट जेन माइंडसेट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने ड्रीम्स के लिए रोज एक स्टेप आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिल